हेलो नमस्कार, आप सभी का मुकेश बैरागी 9627 चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज का अपना टॉपिक है एजुकेशन मैनेजमेंट में उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान यानी कि IASE इंस्टीट्यूट्स ऑफ एडवांस्ड स्टडी इन एजुकेशन। IASE का पूरा नाम है इंस्टीट्यूट्स ऑफ एडवांस्ड स्टडी इन एजुकेशन। ये टॉपिक फर्स्ट ग्रेड के सभी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। तो पढ़ते हैं IASE। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की अभिशंसा के अनुसार माध्यमिक स्तर की शिक्षा के लिए व बीएड व एमएड सेवा पूर्व प्रशिक्षण के अनुसार माध्यमिक सेवा पूर्व प्रशिक्षण व सेवाकालीन प्रशिक्षण व शोध कार्य के लिए IASE संस्थानों की स्थापना की गई। किसकी अनुशंसा अभिशंसा के अनुसार? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की अभिशंसा के अनुसार माध्यमिक स्तर के लिए कौन से स्तर के लिए? तो माध्यमिक स्तर की शिक्षा के लिए बीएड व एमएड सेवा पूर्व प्रशिक्षण, बीएड व एमएड सेवा पूर्व प्रशिक्षण व सेवाकालीन प्रशिक्षण व शोध कार्य के लिए IASE संस्थानों की स्थापना की गई। IASE पर प्रशासनिक नियंत्रण माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का तथा अकादमिक नियंत्रण कॉलेज शिक्षा निदेशालय का होता है। तो क्वेश्चन आ जाए अकादमिक नियंत्रण किसका होता है? तो कॉलेज शिक्षा निदेशालय का, और प्रशासनिक नियंत्रण तो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का। एक बार दोबारा देखते हैं। IASE पर प्रशासनिक नियंत्रण माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का तथा अकादमिक नियंत्रण कॉलेज शिक्षा निदेशालय का है। माध्यमिक प्रशिक्षण संस्थानों में IASE का स्थान सर्वोच्च माना जाता है, यानी कि शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों में IASE का स्थान सर्वोच्च माना जाता है। माध्यमिक स्तर पर IAS ही होता है जो भारत में 31 है, राजस्थान में 2 है। राजस्थान में अभी वर्तमान में IASE कितने हैं? तो 2 है। सर्वोच्च स्तर पर IASE होता है और मध्यम स्तर पर CTE होता है, और निम्न स्तर पर TTC यानी कि टीचर ट्रेनिंग कॉलेज शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज, और CTE भारत में 200 है, राजस्थान में 8 है। CTE ये निम्न स्तर के टीचर ट्रेनिंग कॉलेज है ना, जो यानी कि टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में से ही अधिक गुणवत्ता वाले प्रशिक्षण संस्थानों को CTE का दर्जा दिया जाता है। तो इनमें से यदि गुणवत्ता वाले जो कॉलेज होते हैं, शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज होते हैं, उनको ही CTE का दर्जा, शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय का दर्जा दिया जाता है। तो ये वर्तमान में CTE राजस्थान में 8 है और भारत में टोटल 200 है। IASE संस्थान अपने महत्वपूर्ण समस्त विभागों के सक्रिय सकारात्मक समन्वय द्वारा राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय अभिकरणों के सहयोग से शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए सतत प्रयत्नशील है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की अनुशंसा के आधार पर 1987-88 से 2001 तक की अवधि में 4 IASE की स्थापना की गई थी। IASE बीकानेर और IASE अजमेर, ये दोनों तो राजकीय है, और गांधी विद्या मंदिर IAS चूरू और विद्या भवन IASE उदयपुर, ये दोनों निजी क्षेत्र के हैं, जो भी इनकी मान्यता हटा दी गई है, यानी कि इनको CTE में ही शामिल कर लिया गया है। तो अभी ये नहीं है, ओनली अभी IASE बीकानेर राजकीय और IASE अजमेर 2 ही वर्तमान में IAS है, इन दोनों को हटा दिया गया है। आगे है, राजस्थान में वर्तमान में 2 IASE है। राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान बीकानेर IASE, इसकी स्थापना की बीकानेर के IAS की बात करें तो ये 1940 में इसकी स्थापना शिक्षण के रूप में हुई थी। सबसे पहले इसकी स्थापना 1940 में शिक्षण के रूप में हुई थी, और 1956 में बीएड स्तर की मान्यता दी गई थी इसके द्वारा। 1956 में बीएड स्तर की मान्यता के रूप में हुई थी, और 1970 में एमएड स्तर की मान्यता के रूप में हुई थी, और सितंबर 1988 में, यानी कि सितंबर 1988 या फिर सत्र 1987-88 में से IAS ही बना दिया गया, तथा ये राजस्थान में प्रथम है। 16 जिलों के कार्मिक
कार्मिकों को प्रशिक्षण देने का कार्य किया जाता है। यानी कि राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान बीकानेर के द्वारा 16 जिलों के कार्मिकों को प्रशिक्षण देने का कार्य किया जाता है। इसका ध्येय वाक्य है सा विद्या सा विमुक्ते, सा विद्या सा विमुक्ते इसका ध्येय वाक्य है। तो ISA बीकानेर का ध्येय वाक्य क्या है? सा विद्या सा विमुक्ते। इंपॉर्टेंट है, सितंबर 1988 में इसको IASE बना दिया गया था और 1940 में शिक्षण के रूप में इसकी स्थापना हुई। 1956 में से BEd स्तर की मान्यता प्राप्त की गई और 1970 में MEd स्तर की मान्यता और 87-88 में IASE बना दिया गया। तो साथ के साथ याद कर लो। राजस्थान में ये प्रथम स्थान पे है मतलब, और वरिष्ठ अध्यापक यहाँ पे निम्नलिखित वरिष्ठ अध्यापक स्तर पर और व्याख्याता या प्रधानाचार्य स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाता है। वरिष्ठ अध्यापक स्तर पर केवल बीकानेर जिले को ही वरिष्ठ अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। ISA बीकानेर के द्वारा केवल वरिष्ठ अध्यापक स्तर पर केवल बीकानेर जिले के ही वरिष्ठ अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। और व्याख्याता, प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य स्तर पर सभी 16 जिलों में से जो 15 जिले बच गए हैं वहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाता है सभी जिलों को। अगला देखते हैं राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान अजमेर। राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान अजमेर, इसकी स्थापना 1941 में की गई थी और 1988-89 में से IASE बना दिया गया था। और IASE अजमेर राज्य के 17 जिलों के कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करता है। IASE बीकानेर तो 16 जिलों को और IASE अजमेर 17 जिलों के कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करता है। और इसका ध्येय वाक्य है वांग्मय तप उच्यते। IASE अजमेर का ध्येय वाक्य है वांग्मय तप उच्यते। अगला है जैसे IASE के उद्देश्य व कार्य, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था जो मैंने क्वेश्चन नीचे लिख रखा है। IASE के उद्देश्य व कार्य BEd व MEd द्वारा माध्यमिक स्तर के प्रशिक्षित शिक्षक तैयार करना और माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक कक्षाओं में शिक्षण करवाने वाले शिक्षकों के लिए व्यावसायिक उन्नयन तथा शैक्षिक गुणवत्ता सुधार हेतु सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना, माध्यमिक शिक्षा हेतु महत्वपूर्ण विषयों पर शैक्षिक शोध संपन्न करना, माध्यमिक शिक्षा हेतु महत्वपूर्ण विषयों पर शैक्षिक शोध संपन्न करना, माध्यमिक शिक्षा में शैक्षिक नवाचारों हेतु शिक्षकों को जागरूक करना और रोजगार उन्नयन के लिए कार्यक्रम बनाना, शैक्षिक मूल्य, कार्यानुभव शिक्षा, पर्यावरण, व्यावसायिक तथा दैनिक जीवन में विज्ञान शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों सेवारत शिक्षकों को प्रशिक्षण देना इसका प्रमुख कार्य है। यानी कि BEd और MEd द्वारा माध्यमिक स्तर के लिए प्रशिक्षित शिक्षक तैयार करना और उच्च माध्यमिक और उच्च माध्यमिक कक्षाओं के शिक्षण करवाने वाले शिक्षकों के लिए व्यावसायिक उन्नयन तथा शैक्षिक गुणवत्ता सुधार हेतु सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना और माध्यमिक शिक्षा हेतु महत्वपूर्ण विषयों पर शैक्षिक शोध संपन्न करना, माध्यमिक शिक्षा में शैक्षिक नवाचारों हेतु शिक्षकों को जागरूक करना, रोजगार उन्नयन के लिए कार्यक्रम बनाना, शैक्षिक मूल्यों, कार्यानुभव शिक्षा, पर्यावरण, व्यावसायिक तथा दैनिक जीवन में विज्ञान शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों सेवारत शिक्षकों को प्रशिक्षण देना, इसके ये महत्वपूर्ण कार्य हैं। अगला है जैसे IASE का संगठनात्मक स्वरूप। इसमें सबसे पहले प्राचार्य होता है जो संयुक्त निदेशक के समकक्ष होता है प्राचार्य, उसके नीचे उप प्राचार्य जो उप निदेशक के समकक्ष होता है यानी कि प्राचार्य, फिर उसके नीचे उप प्राचार्य उप निदेशक के समकक्ष और फिर उसके नीचे उप प्राचार्य के नीचे प्रोफेसर जो जिला शिक्षा अधिकारी के समकक्ष और प्रोफेसर के नीचे रीडर प्रधानाचार्य के समकक्ष और रीडर के नीचे व्याख्याता स्कूल व्याख्याता के समकक्ष और व्याख्याता के नीचे अनुदेशक स्कूल व्याख्याता के समकक्ष। ये IASE का संगठनात्मक स्वरूप है। आगे देखते हैं IASE के विभाग 7 अकादमिक विभाग है और एक प्रशासनिक विभाग है, तो टोटल 8 हो गए। यानी कि IASE के विभाग 7 अकादमिक विभाग है। शैक्षिक आधार प्रभाग सबसे पहले है शैक्षिक आधार प्रभाग, और शैक्षिक आधार प्रभाग के अंतर्गत है ना सेवा पूर्व प्रशिक्षण BEd व MEd की गतिविधियों का संचालन किया जाता है और शैक्षिक व्यवस्था का संचालन भी इसके द्वारा किया जाता है। तो शैक्षिक आधार प्रभाग के द्वारा BEd और MEd की गतिविधियों का संचालन किया जाता है। अगला है प्राथमिक शिक्षा विभाग, प्राथमिक शिक्षा प्रभाग। प्राथमिक शिक्षा प्रभाग है ना तो इसमें है ना डाइट के शिक्षक प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। डाइट के
शिक्षक प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है इसके द्वारा। एवं प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनिकरण आदि से संबंधित कार्य संपादित किया जाता है। अगला है जैसे सेवारत शिक्षा एवं प्रसार सेवा प्रभाग, सेवारत शिक्षा एवं प्रसार सेवा प्रभाग, इसके द्वारा है नाम सेवारत प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षणार्थियों की शिविर में उपस्थिति सुनिश्चित करना और प्रशिक्षणों का संस्थापन संधारित करना, इससे प्रमुख कार्य किया जाता है। यानी कि नवाचारी प्रशिक्षण कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की जाती है सेवारत शिक्षा एवं प्रसार सेवा प्रभाग में। अगला है शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रभाग। तो शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रभाग में है ना कम खर्च वाली रोचक तथा उपयोगी शिक्षण सामग्रियों का निर्माण किया जाता है। अगला है योजना प्रभाग। इसमें योजना शैक्षणिक योजनाओं से संबंधित कार्य किया जाता है, यानी कि शिक्षण योजनाओं से संबंधित प्रमुख सुझाव दिए जाते हैं योजना प्रभाग के द्वारा। अगला है शोध प्रभाग। शोध प्रभाग में है ना अगला है जैसे शोध प्रभाग, इसमें है ना अनुसंधान से संबंधित प्रमुख क्रियात्मक अनुसंधान शिविर से संबंधित कार्य किया जाता है, यानी कि इसमें अनुसंधान से संबंधित कार्य किए जाते हैं शोध प्रभाग में। और विशिष्ट शिक्षा प्रभाग के अंतर्गत जैसे इस प्रभाग में व्यावसायिक शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा जो 5 जून पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को, इससे संबंधित मूल्यों के आधार पर शिक्षा का मूल्यांकन प्रणालियों का विकास किया जाता है विशिष्ट शिक्षा प्रभाग में। तो व्यवसायिक शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा से संबंधित, जनसंख्या शिक्षा से संबंधित, मूल्य शिक्षा से संबंधित मूल्यांकन प्रणालियों का विकास किया जाता है विशिष्ट शिक्षा प्रभाग में। क्वेश्चन देखते हैं आए हुए। उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान IASE स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य अभी देख लिए हमने। इन उद्देश्यों से संबंधित ही उसमें ऑप्शन में थे जैसे गुणवत्ता सुधार हेतु सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना, और माध्यमिक शिक्षा हेतु महत्वपूर्ण विषयों पर शैक्षिक शोध संपन्न करना, माध्यमिक शिक्षा में शैक्षिक नवाचारों हेतु शिक्षकों को जागरूक करना, ये ऑप्शन थे इसमें। अगला क्वेश्चन है जैसे राजस्थान के किन 2 जिलों में IASE स्थित है? ये संस्कृत एजुकेशन 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें इसका आंसर है अजमेर और बीकानेर, इसमें मैंने आंसर ही लिखे हैं। अगला क्वेश्चन जैसे IASE आयोजित करते हैं विद्यालय शिक्षकों के लिए, तो सेवा पूर्व और सेवा रत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं IASE के द्वारा। और उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान IASE स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो शैक्षिक गुणवत्ता सुधार हेतु सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना और महत्वपूर्ण विषयों के शैक्षिक शोध संपन्न करना और माध्यमिक शिक्षा के शैक्षिक नवाचारों हेतु शिक्षकों को जागरूक करना। तो ये उसमें ऑप्शन थे। तो ये था आज का टॉपिक एजुकेशन मैनेजमेंट में IASE का। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस प्रकार के वीडियो मिलते रहे। थैंक यू।